आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कहा जाता है कि सियासत संभावनाओं का खेल है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन बिहार की राजनीति में संभावनाएं कुछ जल्दी ही पनप जाती है। और आज जो सियासी संभावना पनपती हुई दिखाई दे रही है, या आज जो सियासी संभावना पनपी है, उससे भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ जाएगी या उड़ गई होगी। जो तस्वीर आज बिहार विधानसभा परिसर में दिखी है, उसने भारतीय जनता पार्टी को चिंता में जरूर डाल दिया होगा। एक तो नीतीश कुमार की फितरत पाला बदलने की, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे, अब पाला नहीं बदलेंगे। और तब भी गारंटी नहीं जब नीतीश कुमार खुद ही ये कह रहे हों कि अब बहुत इधर उधर हो गया, 2 बार इधर उधर हम चले गए थे, अब इधर उधर नहीं होंगे। नीतीश कुमार ने तो ये कम कहा है कि 2 बार इधर उधर हो गए थे, अब नहीं होंगे। नीतीश कुमार ने तो कहा था मर जाएंगे लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार के इधर उधर होने की कोई गारंटी नहीं है। और मोदी की गारंटी वाले बीजेपी के साथ जाने पर भी ये गारंटी नहीं है कि नीतीश कुमार पाला नहीं बदलेंगे, बल्कि नीतीश कुमार ने पाला बदलने के संकेत दे दिए हैं। और इतनी जल्दी संकेत दे देंगे नीतीश कुमार, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं सोचा होगा। मेरे सामने वो जो विधानसभा है, आज से 4 दिन पहले उस विधानसभा के अंदर जो खेल चला है और उसके बाद आज की जो तस्वीर है, तो फिर ये बात कही जा सकती है कि ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा, कौन सोच सकता है। अब सवाल है कि आप पूछेंगे ऐसा क्या हो गया, आपके जहन में सवाल होगा कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हम इस तरह की बात कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, भूमिका थोड़ी लंबी हो गई। नीतीश कुमार के बारे में बात कर रहे थे, बिहार के पॉलिटिकल ड्रामे पर बात कर रहे थे, और बिहार में आने वाले दिनों में सियासत की जो संभावनाएं हैं और जिन नई संभावनाओं ने जन्म लिया है, हम उस पर बात कर रहे थे, इसलिए भूमिका लंबी हो गई। बात दरअसल ये है कि लालू यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है आज बिहार विधानसभा के परिसर में। मुलाकात होना कोई हैरानी वाली बात नहीं है, कोई अचरज वाली बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मुलाकात हुई है उसके सियासी मायने हैं। भले कोई यकीन करे न करें, और गलती से भी आप इस मुलाकात को हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। जिस तरह की मुलाकात है और जिस तरह से ये मुलाकात है, उसके राजनीतिक मायने हैं, उसका अपना एक राजनीतिक मतलब है। और ये मुलाकात और इस तरह की मुलाकात झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। नीतीश कुमार अछूत नहीं है बिहार की सियासत में। भाजपा का गठबंधन बीजेपी से आरजेडी से नहीं हो सकता, और आरजेडी का गठबंधन बीजेपी से नहीं हो सकता। नीतीश कुमार का तो हो ही सकता है फिर आरजेडी से। अगर आरजेडी छोड़कर वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं, तो बीजेपी छोड़कर आरजेडी के साथ भी जा सकते हैं। और आज इन्हीं संभावनाओं ने जन्म लिया है, इसी संभावना ने जन्म लिया है। लालू यादव और नीतीश कुमार आज आमने सामने थे। लालू यादव अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामांकन के लिए विधानसभा पहुंचे थे, और अपने आप में यह भी एक मैसेज है कि लालू यादव किस तरह से एक्टिव हैं कि अपने उम्मीदवारों को साथ लेकर वो खुद पहुंचते हैं विधानसभा। चाहते तो तेजस्वी यादव पहुंचते, तेज प्रताप यादव पहुंचते, तेजस्वी तेज प्रताप थे, राबड़ी देवी थी, लेकिन लालू भी पहुंचे थे। और जाहिर है विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, तो लालू यादव का सामना हो गया नीतीश कुमार का, या नीतीश कुमार का सामना हो गया लालू यादव से। और ये पहली मुलाकात थी तब जब नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ा। उसके बाद से आज लालू यादव और नीतीश कुमार पहली बार आमने सामने थे, और बहुत औपचारिक मुलाकात नहीं थी। बहुत गर्मजोशी के साथ नीतीश कुमार लालू यादव से मिले, और लालू यादव भी जिस तरीके से नीतीश कुमार से मिले, ऐसा लगता है कोई तल्खी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, कोई करवाहट नहीं है नीतीश कुमार के लिए। और तब भी नहीं है जब नीतीश कुमार ने गच्चा दिया और वो इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन में आ गए। अगर कोई नाराजगी नहीं है और इस तरह से गर्मजोशी वाली मुलाकात आगे भी होती रही, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं तो बहुत बढ़ने वाली हैं। और फिर क्यों न ये मानकर चला जाए कि भाजपा के ग्रह नक्षत्र खराब हैं।
देखिए, नीतीश कुमार ने भले ही ये कह दिया हो कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ दिक्कत क्या है और नीतीश कुमार की जरूरत क्या है, इसको भी समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार को 43 का आंकड़ा, अब 45 है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो 43 सीट जीते थे, लेकिन एक लोजपा के विधायक उनके साथ आ गए और एक बसपा के विधायक उनके साथ आ गए, जमा खान और राजकुमार सिंह लोजपा के और जमा खान बसपा के। तो 45 की संख्या हो गई। लेकिन नीतीश कुमार को यह 45 का आंकड़ा बहुत परेशान करता है। यह किसी टीस की तरह है नीतीश कुमार के लिए, और इसीलिए नीतीश कुमार इस संख्या को दोगुनी करना चाहते हैं। नीतीश कुमार को 80 के आसपास विधायक चाहिए, 80 से ज्यादा विधायक चाहिए। नीतीश कुमार पहले की स्थिति में आना चाहते हैं। अगर 45 से संख्या कम हुई विधानसभा चुनाव में, तो वो जानते हैं कि पार्टी की क्या हालत हो जाएगी। और अभी पार्टी की क्या हालत है ये अभी बताने की जरूरत नहीं है। तो पार्टी तब बचेगी जब साख बचेगी और साख बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव हों, उसमें अब पता नहीं इस साल होंगे, इस समय से होंगे इसकी गुंजाइश कम है, और इसी साल होंगे। तो जब भी होंगे, नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके विधायकों की संख्या 80 या उससे ज्यादा हो, और तब जाकर वो गठबंधन में एक मजबूत पोजीशन में होंगे। ये बात जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को सालती होगी जब ये कहा जाता होगा कि सीटें 45 से तब भी वो मुख्यमंत्री हैं। इस तरह का तंज नीतीश कुमार को बहुत चुभता होगा। इसीलिए नीतीश कुमार को जहां ये जरूरत पूरी होती हुई दिखाई देगी, आने वाले दिनों में नीतीश कुमार उसी के साथ होंगे। ये भ्रम पालने की जरूरत नहीं है, ये मुगालता पालने की जरूरत नहीं है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इस दोस्ती की भी एक्सपायरी डेट है, और इस दोस्ती की भी एक्सपायरी डेट आएगी आने वाले दिनों में। लालू नीतीश फिर दोस्त नहीं होंगे, यह भी कहना मुश्किल है, और यह भी नहीं कहा जा सकता। दोस्त हो सकते हैं, जिसके संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं, इतनी जल्दी मिलने शुरू हो गए हैं। और आज तो और जिस तरीके से गर्मजोशी वाली मुलाकात हुई है। और बिहार की राजनीति का एक स्थापित सत्य तो यह है कि नीतीश कुमार और लालू यादव ने मिलकर उतनी सीटें 2015 के विधानसभा चुनाव में जीती है जितनी की उम्मीद अभी नीतीश कुमार पाले हुए हैं। तो बिहार की राजनीति का एक स्थापित सत्य नीतीश कुमार को लालू यादव की तरफ मोड़ सकता है, और दूसरी तरफ लालू यादव और तेजस्वी यादव की जो रणनीति है वो भी इस बात के संकेत देती है कि लालू यादव ने नीतीश कुमार से भविष्य में दोस्ती का विकल्प खुला रखा है। तेजस्वी यादव ने सदन में भाषण दिया, नीतीश कुमार को लेकर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जो नीतीश कुमार को बहुत चुभ जाए, बहुत बुरी लग जाए। तेवर नरम है। आरजेडी नेताओं, दूसरे नेताओं के तेवर नीतीश कुमार को लेकर गरम जरूर है, लेकिन तेजस्वी यादव के तेवर नरम है। लालू यादव के तेवर नरम है नीतीश कुमार को लेकर। लालू यादव तो ट्विटर पर भी एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार पर कोई हमला नहीं बोला है, उनका कोई बयान सामने नहीं आया है वैसे भी। और आज भी जो जिस तरह की मुलाकात हुई है, तो ये सारी चीजें इस बात के संकेत है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव की रणनीति यही है कि नीतीश कुमार के साथ दोस्ती का विकल्प खुला रखा जाए। और फिर दूसरी तरफ नीतीश कुमार किस तरह से मुस्कुराते हुए गले लग रहे हैं लालू यादव के, गले नहीं लगे लेकिन पीठ पर हाथ रखा और बहुत गर्मजोशी वाली मुलाकात हुई। तो जाहिर तौर पर यह सब भविष्य की राजनीति के संकेत हैं, और ये संकेत, शुभ संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।